हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड की 4th सेमेस्टर की क्लास करेंगे, जिसमें आपका सब्जेक्ट है, पेपर का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। पिछली कक्षा में हमने 3rd सेमेस्टर की क्लास ली थी। इस कक्षा में हम 4th सेमेस्टर की क्लास लेंगे। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का एक पार्ट है प्रारंभिक शिक्षा के विकास में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका। कौन कौन से अभिकरण हैं जो प्राथमिक शिक्षा के विकास में सहायक हैं। तो उन्हीं अभिकरणों में बहुत सारे अभिकरण हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से ऐसे अभिकरण हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी और एनसीटी, दोनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एनसीईआरटी क्या क्या रोल है प्राथमिक शिक्षा में, एनसीटी का क्या भूमिका है। तो सबसे पहले देखिए आपका NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। NCERT भारत में राष्ट्रीय स्तर की इस शैक्षिक संस्था की स्थापना सन 1961 में नई दिल्ली में की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 में नई दिल्ली में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में विद्यालयी शिक्षा का गुणात्मक विकास करना है। इस संस्था का संपूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करती है। तो इस प्रकार 1961 में इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। अब इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, किस प्रकार से यह संस्था कार्य करती है, तो हम देखेंगे एनसीईआरटी के कार्य। इसमें पहला पॉइंट है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। यानी कि जितनी प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हैं सभी का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना। किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करेगा, सारे उद्देश्य पहले से ही निश्चित करना इस संस्था का कार्य है। स्कूलों में विज्ञान शिक्षा हेतु विज्ञान किटें तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। सबसे मेन और मुख्य कार्य है आपका अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं के सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण का संगठन करना। जितने भी प्रशिक्षण होते हैं सारे एनसीईआरटी के द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये था आपका एनसीईआरटी के कौन कौन से कार्य होते हैं, किस प्रकार से यह संस्था कार्य करती है। अब आगे देखिए हम लोग एनसीटीई, इसके बारे में बताएंगे। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीटी क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इस परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। 1993 में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी संवैधानिक दर्जा इसको 1993 में प्राप्त हुआ था। इसके कार्य देखिए कौन कौन से हैं, किस प्रकार से यह संस्था कार्य करती है। इसका पहला कार्य है विभिन्न अध्यापक शिक्षा
कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्धारण करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, सर्वेक्षण और अध्ययन करना, अनुसंधान एवं नवीन तरीके अपनाना। लास्ट पॉइंट है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश के नियमों का निर्धारण करना। इस प्रकार इस संस्था के भी बहुत सारे कार्य हैं। ज़्यादातर जो कार्य हैं वो शिक्षक शिक्षा से संबंधित हैं। उनके लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, किस प्रकार की योग्यता होगी, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी, किस प्रकार उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा आदि से संबंधित जो कार्य हैं वो NCTE द्वारा किए जाते हैं। तो आज हमने NCTE के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम इसी से संबंधित और जो अवकरण हैं या राष्ट्रीय स्तर पर जो और कार्य करने वाली संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।